इंग्लिश पढ़ने के नियम, प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो आज आप सीखने वाले हैं AEIOU, इनको प्रोनाउंस करने के नियम, यानी कि किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में जब ए आ जाए, EIOU ये लेटर्स आ जाए जिनको कि वोवल्स कहा जाता है इंग्लिश में, ये आए तो उनका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, क्या रूल्स होंगे, क्या नियम होंगे, वो कंप्लीट आप समझेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखें और इनके जो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं उनको सीखें। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है इनसे लेकर वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर है ए के रूल्स। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम ए को ए पढ़ते हैं इस तरीके से। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी कि इस तरफ भी कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है और बीच में क्या आए, ए आए, तो हम ए को ये बड़ा ए के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कुछ स्पेलिंग्स देखें। फैन है, यहाँ पर फैन, कैन, डैम, कैट और रैट, इनके बीच में, इन सारी स्पेलिंग्स के बीच में ए आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यानी यहाँ पर एफ और एन दोनों कॉन्सोनेंट है, बीच में ए है। सी और एन दोनों कॉन्सोनेंट है, बीच में ए है। सेम ऐसे ही डी और एम दोनों कॉन्सोनेंट है और बीच में ए है। यहाँ पर भी ऐसे है, सी और टी दोनों कॉन्सोनेंट, बीच में ए है। तो पहला रूल हो गया कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो हम ए को ए प्रोनाउंस करते हैं, ए पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, जब कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग्स होगी वहाँ पर ए आए, ठीक है, ए फिर कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई, जैसे ए फिर कॉन्सोनेंट, यहाँ पर ए, कोई भी स्पेलिंग्स होगी, कोई भी स्पेलिंग हो सकती है। यहाँ पर ए, यहाँ बीच में कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में ई आए, तब हम ए को इस तरीके से पढ़ते हैं। ये जो ए लिखा है छोटे ए के रूप में। सेकंड रूल ये हो गया। जैसे यहाँ पर स्पेलिंग्स देख लें, यहाँ पर टेक है, मेक, लेन, हेट, यहाँ पर क्या है, ए है, लास्ट में एंड को या एंड में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ए है, फिर यहाँ के कॉन्सोनेंट है और फिर ए है, ई है फिर, तो यहाँ पर हम जो है ए को ए के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये जो ए यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा ए, इस तरीके से। यहाँ पर मेक में भी ऐसा है, ए है, फिर के है, फिर ई है, के यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। सेम ऐसे ही लेन में है, ए है, फिर एन है और फिर ई है। ये लेन में भी हम ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि ये रूल है इंग्लिश का, प्रोनाउंसिएशन रूल। यहाँ पर हेट में भी ऐसा है, ए है, फिर टी है और फिर यहाँ पर ई दे रखा है, तो हेट में भी हम ए को, इस ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। सेम ऐसे ही मेट में है, ए फिर टी कॉन्सोनेंट और फिर ई है लास्ट में। तो ऐसा जब आ जाए कोई भी स्पेलिंग में, इस रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल में क्या है कि ए के बाद एस टी या एस के आ जाए, एस टी या एस के आ जाए तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, आ। कैसे, जैसे कि ये स्पेलिंग है कास्ट, कास्ट में क्या है, ए के बाद में एस टी है, ए के बाद में क्या है, एस टी है। जैसे रूल बता रहा है कि एस टी आ जाए या एस के आ जाए तो हम ए को यहाँ पर आ पढ़ेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे, आ। तो कास्ट है, इसको कैस्ट नहीं पढ़ सकते, कास्ट हो गया। सेम ऐसे ही फास्ट में है, लास्ट में एस टी है, इसलिए रूल के अकॉर्डिंग। फिर आस्क में भी ऐसा है, आस्क में क्या है, यहाँ पर एस टी नहीं है, एस के है, तो एस टी और एस के दोनों होंगे, यानी कोई भी एक हो सकता है, एस टी भी हो सकता है, एस के भी, और उससे पहले अगर ए आ रहा है, जैसे यहाँ पर आस्क में आ रहा है, इन स्पेलिंग्स में आ रहा है। यहाँ पर टास्क में भी ऐसा है, ए के बाद में एस के है, इसलिए हमने ए को आ प्रोनाउंस किया। मास्क में भी सेम ऐसा ही है, ए के बाद में एस के है, तो वहाँ पर भी हमने ए को आ प्रोनाउंस किया। तो ये रूल भी क्लियर हो गया, यानी कि ए के बाद में एस टी या एस के आ जाए तब हम ए को आ प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, ए आई के बाद एन या एल आ जाए, क्या है, एन, ए आई के बाद एन या फिर एल आ जाए तब हम ए आई को ए प्रोनाउंस करते हैं। यानी ये आई के साथ जब ये ए लगा हुआ रहता है तो इसको हम ए प्रोनाउंस करेंगे।
और साथ में आप कंबाइंड ले सकते हैं कि ए आई का प्रोनाउंसिएशन ए है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया कि ए के बाद में एन आ जाए या फिर एल आ जाए तब हम ए आई को प्रोनाउंस करेंगे ए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि स्पेलिंग्स देखें, ये है बेल, बेल में भी ऐसा है ए आई के बाद क्या है, एल है। और टेल, टेल में भी ऐसा है ए आई के बाद एल है, इसलिए हमने ए आई को प्रोनाउंस किया ए। सेम ऐसे ही सेल में है, सेल में भी क्या है, ए आई के बाद एल है, इसलिए हमने ए आई को ए प्रोनाउंस किया। हेल में भी ऐसा है, ए आई के बाद एल है, इसलिए हमने ए आई को ए प्रोनाउंस किया। जेल में भी ऐसा ही है। और यहाँ पर ए आई के बाद आप इन दोनों स्पेलिंग में देख रहे हैं कि एन है, तो यहाँ पर भी हम ए आई को ए के रूप में प्रोनाउंस करेंगे रेन, और ये है गेन, रेन और गेन, इनमें भी ऐसा ही होगा। अब ये रूल क्लियर हो गया होगा कि एक ए आई के बाद एन या एल आ जाता है तो हम ए आई को प्रोनाउंस करते हैं ए के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ए के बाद में अगर डबल एल आ जाए, ए के बाद में अगर डबल एल आ जाए तो हम ए को ऑ प्रोनाउंस करेंगे। इसको आ ना पढ़ें, आप ऑ प्रोनाउंस करेंगे इसको। जैसे कि ये है, ए के बाद में डबल एल आ रहा है इस स्पेलिंग में। सेम ऐसे ही ए के बाद में यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डबल एल है, यहाँ पर भी डबल एल है ए के बाद में, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे बॉल, मॉल, टॉल। यानी कि ए को यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बाल, माल, टाल, यहाँ पर हम ए को ऑ प्रोनाउंस करेंगे अगर ए के बाद में डबल एल आता है रूल के अकॉर्डिंग, जैसे इन स्पेलिंग्स में आ रहा है। तो ये रूल भी क्लियर हो गया होगा कि ए के बाद में क्या आ जाए, डबल एल। कुछ और स्पेलिंग्स है, जैसे कि यहाँ पर है ए के बाद में डबल एल है तो हमने ए को ऑ पढ़ा, ऑल हो गया। यहाँ पर भी ए के बाद में डबल एल है, एंड में आप देख रहे हैं, तो हमने ए को ऑ पढ़ा तो ये स्पेलिंग बन गई हॉल। यहाँ पर स्मॉल में भी ऐसा है, ए के बाद में डबल एल है तो हमने ए को ऑ पढ़ा। तो क्लियर हो गया ये रूल भी, ए के बाद में अगर डबल एल आ जाता है तो ए को हम ऑ प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ चले। ए के बाद आर आए तो हम ए को आ प्रोनाउंस करते हैं। ए के बाद में अगर आर आ जाता है तो हम ए को आ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में दे रखा है। यहाँ पर भी ए के बाद में आर है, यहाँ पर भी ए के बाद में आर है, सेम ऐसे ही ए के बाद में आर है, ए के बाद आर है, ए के बाद आर है, तो यहाँ पर ए को आप इन सारी स्पेलिंग्स में प्रोनाउंस करेंगे आ के रूप में। जैसे ये है शार्क, ये है डार्क, ये है मार्क, ये फार्म और ये हार्म। तो यहाँ पर आर का जो उच्चारण होगा वो साइलेंट होता है, मतलब आप इसको हल्का सा प्रोनाउंस करेंगे तो भी चलेगा और ना भी करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ए के बाद में आर है, इसलिए हमने ए को आ प्रोनाउंस किया। तो क्लियर हो गया ये रूल भी। नेक्स्ट रूल देखें कि ए के बाद वाई आए तो ए को हम ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा है। स्पेलिंग्स देख लें, इन सारी स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं ए के बाद में वाई है, ए के बाद में वाई है, ए के बाद में वाई है, इसलिए आप ऐसे भी समझें कि ए वाई दोनों को अगर कंबाइंड कर दें ऐसे स्पेलिंग्स में तो ए प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर वाई का अलग से हम प्रोनाउंसिएशन नहीं दे रहे हैं, तो ए वाई को कंबाइंड भी ए के रूप में प्रोनाउंस कर सकते हैं। और रूल के अकॉर्डिंग ए के बाद में वाई आता है तो इनको कंबाइंड करके, या फिर ए का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं तो ए को हम ए प्रोनाउंस करेंगे ऐसी कंडीशन में। स्पेलिंग्स देखें, इसको पढ़ा डे, ये है रे, ए के बाद में वाई है, ये है वेव, ए के बाद में वाई है, इसलिए ए को ए प्रोनाउंस किया। सेम ऐसे ही प्ले में है, ए के बाद वाई है, प्ले प्रोनाउंस किया। सेम ऐसे ही क्ले में है, ए के बाद में वाई है, से में भी ऐसा है। और ऐसा अगर कहें कि ए वाई को ए प्रोनाउंस करते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है ए यू को हम ऑ प्रोनाउंस करते हैं। ए यू अगर साथ में आ जाता है तो हम ए यू को
ऑ प्रोनाउंस करते हैं, ए को भी ऑ प्रोनाउंस करते हैं जैसे अभी आपने रूल में सीखा, और ए यू को भी ऑ प्रोनाउंस करते हैं। इन स्पेलिंग्स में आप देख सकते हैं जैसे कि ए यू साथ में है, यहाँ पर ए यू यहाँ पर भी साथ में है, ए यू यहाँ पर भी साथ में है। तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में हम ए यू को ऑ प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि ये है कॉट, ये है डॉटर, यहाँ पर है नॉटी, क्या है नॉटी। चलिए यहाँ पर देखें कि ए डब्ल्यू को, अभी देखा आपने कि ए यू को ऑ पढ़ते हैं, तो ए डब्ल्यू को भी हम ऑ प्रोनाउंस करते हैं। इन स्पेलिंग्स में ए डब्ल्यू साथ में है, जैसे यहाँ पर है सॉ, ये है रॉ, लॉ। इन स्पेलिंग्स में ए डब्ल्यू को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ऑ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल देखें क्या है, ए के बाद आर ई, ए के बाद अगर आर ई आता है तो ए को हम ए और अ जैसे यहाँ पर लिखा गया है इस रूप में प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इन स्पेलिंग्स में ए के बाद में आर ई है, यहाँ पर भी ए के बाद में आर ई है, यहाँ पर भी ए के बाद में आर ई है, और इस स्पेलिंग में भी ए के बाद में आर ई है। तो यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में हम इस ए को ए अ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे जैसे कि इस रूल में बताया गया है। तो इसको हमने पढ़ा शेयर, ये है डेयर, ए और अ जैसे यहाँ पर हिंदी में भी नज़र आ रहा है, ये ए की मात्रा लगी है और ये अ, यहाँ पर ये ए का उच्चारण है। केयर में भी ऐसा है और रेयर में भी ऐसा है। ए के बाद में आर ई आएगा तो ए को हम ए अ प्रोनाउंस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है कि ए के बाद आर, ए आई के बाद आर, क्या ए आई के बाद आर आ जाता है। क्लियर हो गया। ए आई के बाद आर आ जाता है तो ए आई को भी हम क्या पढ़ेंगे, ए अ पढ़ेंगे। जैसे इन स्पेलिंग्स में देखिए, यहाँ पर ए आई के बाद आर आ रहा है, यहाँ पर भी ए आई के बाद आर आ रहा है। सेम ऐसे ही इन सारी स्पेलिंग्स में है, ए आई के बाद आर आ रहा है तो यहाँ पर हम ए आई को ए अ प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए आई को ए अ प्रोनाउंस करेंगे। ये है एयर, ये है चेयर, ये है पेयर, लेयर। तो लेयर है, इसको आप करेक्ट कर ले, लेकर लिखा है गलत टाइप हो गया है तो इसको आप करेक्ट करें, ले अ लिखते यहाँ पर क की जगह अ लिख देना है। तो क्लियर हो गया। ए आई के बाद अगर आर आता है तो ए आई का प्रोनाउंसिएशन होता है ए अ, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ पर ये स्पेलिंग और दे रखी है, ये है हेयर, सेम ऐसे ही है, ए आई के बाद आर है। अब देख लेते हैं ई को पढ़ने के नियम, ई के प्रोनाउंसिएशन के नियम। अभी तक आपने ए के जितने भी रूल्स हैं उनको क्लियर कर लिया है। ई के नियम देखें। ई के बाद पहला नियम क्या है कि ई के बाद आर आए तो हम इस ई को अ प्रोनाउंस करते हैं। अगर ई के बाद आर आता है तो वहाँ पर इस कंडीशन में हम ई को अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में आप देख सकते हैं कि वी यहाँ पर दे रखा है, ई के बाद आर है, यहाँ पर भी ई के बाद आर है तो हम अ प्रोनाउंस करेंगे ई को। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, ई के बाद बीच में आपको नज़र आ रही है ई और आर, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी स्पेलिंग्स में ई को अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि ये हमने पढ़ा वर्ब, और ये है पर्ल, ये है हर्ब और ये है हर्ड। तो ऐसी कंडीशन में हम ई के साथ आर आ जाता है तो ई को अ प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल देखें। 2-3 कॉन्सोनेंट्स, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, 2 हो या 3 हो, उनके बीच में अगर ई आए तो ई को उस कंडीशन में भी हम ए प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम ए प्रोनाउंस करेंगे। कैसी कंडीशन, कॉन्सोनेंट्स होंगे 2 या 3 और उनके बीच में अगर ई आ जाता है तो ई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब देखें इन स्पेलिंग्स को, यहाँ पर क्या है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो ई को ए पढ़ेंगे, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो ई को ए पढ़ेंगे। 2 कॉन्सोनेंट, मोस्टली ये आपको 2 कॉन्सोनेंट के बीच में मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 के बीच में आए। जैसे कि इस स्पेलिंग में देख सकते हैं यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट है ई को छोड़कर, तो ये ऐसी कंडीशन में भी हम ई को ए प्रोनाउंस करेंगे।
तो देख लें इन स्पेलिंग्स को, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले नेट दे रखा है, यहाँ पर ई को ए प्रोनाउंस किया, क्यों किया, अभी रूल आपने देखा, लेट इसको प्रोनाउंस किया, इसको किया सेट, गेट और बेल्ट। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है तो ई को ए प्रोनाउंस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ई आई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ई आई तो रिसीव प्रोनाउंस किया, यहाँ पर दिया है परसीव, ई आई दे रखा है बीच में, ई आई तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ई आई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। सेम ऐसे ही कंसीव में है, यानी कि ई आई को पढ़ा जा रहा है यहाँ पर बड़ी ई के रूप में, ई आई को बड़ी ई के रूप में पढ़ रहे हैं। चलते हैं यहाँ पर क्या है नेक्स्ट रूल में, ई ए को भी बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। ई आई अभी आपने सीखा, ई ए को भी बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। स्पेलिंग्स देखें, यहाँ पर ई ए है तो टी पढ़ा, यहाँ पर भी बीच में ई ए है तो क्या पढ़ा, बड़ी ई के रूप में मीट, ये है नीट, वीक और लास्ट में दे रखा है सील। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ई ए आ रहा है तो वहाँ पर हम ई ए को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। डबल ई, कोई भी स्पेलिंग होती है इंग्लिश की, वहाँ पर डबल ई आ रहा है, जैसे इनके बीच में आ रहा है तो उसको भी हम बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। अभी आपने ई ए को सीखा, अभी यहाँ पर देखा कि बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे अगर डबल ई आ जाता है, जैसे यहाँ पर मीट में दे रखा है हील, डीप और कीप, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में डबल ई है और डबल ई को आपने पढ़ा बड़ी ई के रूप में। नेक्स्ट रूल देखें, ई ए और डबल ई के बाद क्या है, ई ए या फिर डबल ई के बाद अगर आर आ जाए तो ई ए और डबल ई को ईयर प्रोनाउंस करते हैं। क्लियर हो गया, ई ए आए या फिर डबल ई हो तो उसके बाद में अगर आपको आर दिखाई देता है तो ई ए और डबल ई को ई अ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में दे रखा है। यहाँ पर क्या है, ई ए के बाद आर है, ई ए के बाद आर है, डबल ई के बाद आर है, ई ए के बाद आर है, तो यहाँ पर ई ए और डबल ई को ई अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि ये है नियर, ये है डियर, डियर इसको भी डियर पढ़ेंगे। ई ए है, मीनिंग अलग है दोनों का, ये होता है हिरण और इसका मतलब होता है प्रिय, डियर का। ये है फियर, तो ऐसी कंडीशन में अभी समझ में आ गया, ये रूल भी डबल ई हो और या फिर ई ए हो और उसके बाद जैसे यहाँ पर एंड में आर आ रहा है तो उसके बाद आर होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इनको बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट रूल देख लें कि ई यू को आप, ई यू आ जाता है साथ में तो उसको यू प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ई यू यहाँ पर साथ है इस स्पेलिंग में तो यूलोजी आपने इसको प्रोनाउंस किया, यूलोजी क्या प्रोनाउंस किया, यूलोजी, ई यू को पढ़ा यू। और इस स्पेलिंग में भी देख सकते हैं यूरोप में भी ऐसे ही होता है, ई यू साथ में है तो इसको यू प्रोनाउंस किया। ई डब्ल्यू साथ में आ गया है तो ई डब्ल्यू को ई यू प्रोनाउंस कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ पर क्या है कि ई ओ अगर आ जाता है साथ में तो इसको आप प्रोनाउंस करेंगे ई ओ, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। इन स्पेलिंग्स में देख सकते हैं ई ओ साथ में है तो इनको आप ई ओ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि जियोग्राफी और ज्योमेट्री, जियोग्राफी और ज्योमेट्री को यहाँ पर ई ओ को ई ओ प्रोनाउंस किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। लास्ट में अगर ई आता है, लास्ट में आप कई स्पेलिंग्स में ई देखते हैं तो वो साइलेंट रहता है, ये भी रूल है कि उसको प्रोनाउंस नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर है टेक, मेक, हेट, यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। ऐसी स्पेलिंग्स में या जो भी स्पेलिंग होती है लास्ट में ई आता है तो ई साइलेंट रहता है। नेक्स्ट रूल यहाँ पर ई के कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद देखें आई के प्रोनाउंसिएशन रूल्स, आई के नियम। 2-3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर आई आता है तो आई को ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। 2 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं या 3 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, उनके बीच में अगर आई आता है तो आई को ई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ये है मिल्क, सिल्क, फिट, हिट। इन सारे स्पेलिंग्स में क्या है, यहाँ पर 2 हो सकते हैं कॉन्सोनेंट और इस स्पेलिंग में मिल्क वाले में जैसे 3 कॉन्सोनेंट है, आई के बाद में एल भी है, के भी है और उससे पहले एम है। तो ऐसी कंडीशन में आई को छोटी ई के रूप में जैसे यहाँ पर लिखा गया है
प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा है, 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ आई है, यहाँ पर सेम ऐसे ही है, फिट है। यहाँ पर ये जो आई है इसको आई प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे अगर 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आ जाए। नेक्स्ट रूल देख लें, आई को अ प्रोनाउंस करते हैं अगर आई के बाद में आर आ जाए। आई को अ प्रोनाउंस करते हैं अगर आई के बाद में आर आ जाए। जैसे कि यहाँ पर बर्थ, शर्ट और बर्ड, आई के बाद में आर है इसलिए हमने आई को प्रोनाउंस किया अ के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है, आई को आई कब प्रोनाउंस करें, जब आई आ जाए फिर कॉन्सोनेंट और फिर ई आता है, तो ऐसी कंडीशन में आई को आई प्रोनाउंस किया जाता है। इन स्पेलिंग्स में देख सकते हैं कि आई के बाद में टी कॉन्सोनेंट है और फिर ई है, तो ऐसी कंडीशन में आई को आई प्रोनाउंस करेंगे। सेम ऐसे ही वाइफ में है, आई के बाद में एफ कॉन्सोनेंट है फिर ई है। सारी स्पेलिंग्स में ऐसे ही है, आई के बाद में एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर टी है आई के बाद, यहाँ पर के है और लास्ट में ई है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आई को आई प्रोनाउंस करेंगे। ये हो गया वाइफ, फाइन, साइट और लाइक। इस तरीके से ये रूल कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आई ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है यील्ड और शील्ड। इन स्पेलिंग्स में आई ई साथ में है, आई ई का कॉम्बिनेशन है, इसको बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। किसको, आई ई को। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। यहाँ पर आई ई को आई प्रोनाउंस किया जाता है लास्ट में आए। आई ई अगर लास्ट में आती है तो हम क्या करते हैं, आई ई को आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे इसको पी नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ेंगे पाई, क्योंकि लास्ट में इन सारी स्पेलिंग्स के लास्ट में आई ई है। पाई, टाई, लाई, डाई। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में आई ई को आई प्रोनाउंस करना है अगर लास्ट में आई ई आ जाए तो। नेक्स्ट रूल क्या है, आई को आई करके प्रोनाउंस करते हैं अगर आई के बाद आर ई आता है। अगर आई के बाद आर ई आता है तो आई को आई प्रोनाउंस करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर क्या है, आई के बाद में आई के बाद में आर ई है तो आई प्रोनाउंस किया हायर, जैसे यहाँ पर लिखा गया है हायर, मायर और फायर, डिज़ायर। ऐसी कंडीशन में अगर आई के बाद क्या आ जाए, आर ई, तो आई को आ य, जैसे यहाँ पर लिखा गया है आय, ये प्रोनाउंसिएशन होगा आई का। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आई को आई प्रोनाउंस करते हैं, आई को आई प्रोनाउंस करते हैं कौन सी सिचुएशन में, रूल क्या है, आई के बाद में एन डी, आई के बाद में एन डी या फिर एल डी आ जाए तब आई को आई प्रोनाउंस करते हैं। आई के बाद में एल डी या फिर एन डी आ जाए, जैसे कि यहाँ पर देखें आई के बाद में एल डी है, आई के बाद में एल डी है, आई के बाद एन डी है, आई के बाद एन डी है, तो यहाँ पर हम आई को आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे माइल्ड हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ये काइंड हो गया और ये माइंड हो गया। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई को आई प्रोनाउंस किया, क्योंकि आई के बाद में क्या है, एन डी और एल डी है। या तो एन डी होना चाहिए या फिर एल डी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आई को आई प्रोनाउंस करते हैं, आई को कब आई प्रोनाउंस करते हैं, आई के बाद जी एच टी आए, आई के बाद जी एच टी आए तो आई को आई प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो जी एच होता है ना, ये साइलेंट होता है। आई के बाद में क्या है रूल, आई के बाद में जी एच टी आ जाए तब हम आई को आई प्रोनाउंस करते हैं। और ये जो जी एच आते हैं दोनों, ये क्या होते हैं, साइलेंट रहते हैं, इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। स्पेलिंग्स में देखें, यहाँ पर क्या है, आई के बाद में जी एच टी 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 है। इन सारी स्पेलिंग्स में आई का उच्चारण होगा आई, और यहाँ पर जी एच क्या है, साइलेंट है। तो ये बन गया नाइट, लाइट, माइट और साइट। तो इस तरीके से रूल के अकॉर्डिंग इन स्पेलिंग्स को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट रूल देखें, आई को अ प्रोनाउंस करते हैं, आई को अ प्रोनाउंस करते हैं, कब करते हैं, टी या एस के बाद।
टी और एस के बाद अगर आई आता है तब हम क्या करते हैं, आई को अ प्रोनाउंस करते हैं। ये मोस्टली आपको TION ऐसी स्पेलिंग्स मिल जाएगी, शन करके पढ़ते हैं, या फिर SION इसको शन करके पढ़ते हैं। तो ऐसी स्पेलिंग्स में टी के बाद में आई आता है और एस के बाद में आई आता है तो हम आई को अ प्रोनाउंस करते हैं। चलिए स्पेलिंग्स देख लें यहाँ पर, जैसे कि ये है पैशन, क्या है पैशन, यहाँ पर क्या है आई है, क्या है आई है, देख पा रहे हैं एस के बाद में और टी के बाद में, जैसे रूल के अकॉर्डिंग क्या है रूल, एस और टी के बाद में अगर आई आ जाता है तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम आई को अ प्रोनाउंस करते हैं। पैशन हो गया, मेंशन हो गया, सेशन हो गया, नेशन हो गया, तो यहाँ पर एस के बाद में या फिर टी के बाद में आई आ रहा है और उसको अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई के नियम भी कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं ओ के नियम की तरफ, ओ के उच्चारण के नियम। देखें सबसे पहला नियम क्या है, ओ को ओ पढ़ने का। ओ को ओ कब हम पढ़ते हैं, ओ कॉन्सोनेंट, ओ कॉन्सोनेंट ई, यानी कि ओ आ जाता है फिर एक कॉन्सोनेंट आता है और लास्ट में ई आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ओ को ओ पढ़ते हैं। जैसे कि नोज में है, यहाँ पर ओ के बाद में एस कॉन्सोनेंट है फिर ई है, यहाँ पर ओ के बाद में एन कॉन्सोनेंट है फिर ई है, यहाँ पर भी ओ के बाद में के कॉन्सोनेंट है फिर ई है। इस स्पेलिंग में भी सेम ऐसा है, ओ के बाद में टी कॉन्सोनेंट है फिर ई है। तो ऐसी सिचुएशन में ओ को ओ पढ़ा जाता है रूल के अनुसार। ये है नोज, बोन, जोक, वोट। तो यहाँ पर रूल क्या है, ओ के बाद में कॉन्सोनेंट आ जाए। लेकिन कई स्पेलिंग्स होती है, जैसे कि सम है, यहाँ पर सम अ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, डन है, यहाँ पर ओ प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं इन स्पेलिंग्स में। कुछ स्पेलिंग्स में ये ध्यान रखना है, सम, डन, नन, लव, कम। जैसे कम में ऐसा नहीं होता है, ओ के बाद में एम कॉन्सोनेंट है लेकिन ई है, तो ऐसे स्पेलिंग्स में आपको ध्यान रखना है, इनको ऐसे पढ़ना है जैसे अभी मैंने बताया। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ओ को अ पढ़ने के नियम। ओ को अ कब पढ़ा जाता है, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ओ आता है तो ओ को अ पढ़ते हैं। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में दे रखा है, इन सारी स्पेलिंग्स में क्या है, दो कॉन्सोनेंट है और बीच में आपको ओ नज़र आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ओ को अ प्रोनाउंस करना है। जैसे डॉग हो गया, फॉग, गॉट, हॉट और नॉट, यहाँ पर लिखा भी गया है, ओ को अ प्रोनाउंस किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ओ को ऑय प्रोनाउंस करना। ओ को ऑय, क्या ऑय, ओ के बाद वाई आए, यानी कि ओ वाई का कॉम्बिनेशन ऑय करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ओ के बाद में वाई आए। स्पेलिंग्स देख लें, जैसे कि बॉय है, जॉय, लॉयल, यहाँ पर है रॉयल, टॉय। इन सारी स्पेलिंग्स में ओ के बाद में वाई है और ओ को यहाँ पर ऑय करके प्रोनाउंस किया जा रहा है, यानी ओ का तो उच्चारण ओ है लेकिन वाई का जो उच्चारण निकल रहा है य के रूप में निकल रहा है। दोनों को कंबाइन कर दिया और दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या बन गया, ऑय करके ऑय प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको। चलिए नेक्स्ट रूल देखें, ओ डब्ल्यू को ओ प्रोनाउंस करना। ओ डब्ल्यू को ओ प्रोनाउंस करना लास्ट में, अगर लास्ट में ओ डब्ल्यू आता है, क्या है रूल, अगर लास्ट में कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होती है उसके लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो उसको ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे इन सारी स्पेलिंग्स में दे रखा है ओ डब्ल्यू लास्ट में, तो इस ओ डब्ल्यू को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे ब्लो हो गया, नैरो हो गया, स्लो, फ्लो और शेडो, इन सारी स्पेलिंग्स में ओ डब्ल्यू लास्ट में आ रहा है और ओ डब्ल्यू को ओ प्रोनाउंस करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ स्पेलिंग्स है वहाँ पर आउ करके प्रोनाउंस करते हैं ओ डब्ल्यू को, जैसे कि अलाउ हो गया, हाउ हो गया, नाउ हो गया, वाव हो गया। तो ऐसी स्पेलिंग्स में ओ डब्ल्यू लास्ट में आ रहा है लेकिन इनमें हम ओ डब्ल्यू को आउ प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर देखें यहाँ पर ओ आई को ऑय प्रोनाउंस किया जाता है।
ओ आई को ऑय प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे यहाँ पर है चॉइस, यहाँ पर ओ आई है, साथ में ओ आई का कॉम्बिनेशन है, ऑय प्रोनाउंस कर रहे हैं। सॉइल, बॉयल, कॉइन, फॉइल, तो यहाँ पर ओ आई का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको आप ऑय प्रोनाउंस कर देंगे। नेक्स्ट देखें, ओ यू को आउ प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे इन स्पेलिंग्स में क्या दे रखा है, ओ यू दे रखा है और ओ यू को आउ प्रोनाउंस कर रहे हैं। राउंड हो गया, ग्राउंड, साउंड और फाउंड, यहाँ पर ओ यू को आउ प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट रूल देखें, ओ और ए, ओ ए अगर साथ में आ जाता है तो उसको ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि ये है गोट, रोड, बोट और कोट, यहाँ पर ओ ए साथ में आ रहा है और ओ ए को ओ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये ऐसे स्पेलिंग्स भी ध्यान में रखें, ओ ए को ओ प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर देखें, ओ को ओ प्रोनाउंस करने का एक नियम है कि लास्ट में ओ आए तो वहाँ पर हम ओ को ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हीरो, डेमो, मेट्रो, ऑटो, इन सारी स्पेलिंग्स में लास्ट में ओ है और लास्ट वाले ओ को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देख लें, ओ आर और ओ एन आ जाता है तो हम अ प्रोनाउंस करते हैं। किसको? ओ के साथ आर लग जाता है और ओ के साथ एन लगकर आता है तो ओ को अ प्रोनाउंस करते हैं। लास्ट में आए, कहाँ पर आए? ये ओ आर और ओ एन होने चाहिए लास्ट में। जैसे कि यहाँ पर है पैशन, यहाँ ओ एन एन करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। फैक्टर, ओ को अ, मोटर, एक्टर, तो यहाँ पर एंड में देख रहे हैं ओ के साथ एन लगा है, ओ के साथ आर लगा है, यहाँ पर ओ के साथ आर है, यहाँ पर भी ओ के साथ आर है। ओ के साथ एन आ जाए या फिर ओ के साथ आर आ जाए तो ओ को अ प्रोनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देख लें, यू के। यू के उच्चारण के नियम, यू के प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो पहला रूल क्या है, यू को अ पढ़ने का रूल देखें। दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आ जाएगा ना, वहाँ पर यू को अ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लक है, ठीक है, तीन कॉन्सोनेंट के बीच में है। क्लब है, बन है, रन है और सच है, यहाँ पर यू को अ पढ़ रहे हैं। ये क्या है? दो कॉन्सोनेंट के बीच में है या फिर तीन कॉन्सोनेंट के बीच में है, ऐसी कंडीशन में यू को अ प्रोनाउंस करेंगे। यू को अ पढ़ते हैं शुरू में अगर यू के बाद डबल कॉन्सोनेंट आए, शुरू में यू के बाद अगर डबल कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तब हम यू को अ पढ़ते हैं। जैसे कि शुरू में यू आ रहा है, क्या है रूल? शुरू में यू आ रहा है और क्या है? डबल कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है एन और सी, तो ऐसी कंडीशन में हम यू को अ पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, अम्ब्रेला में भी ऐसा है और अंकल में भी ऐसा है, शुरू में आपको ये यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है? यू के बाद में एम और बी, क्या है? एम और बी दो कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर भी क्या है? आर और जी दो कॉन्सोनेंट है, शुरू में यू आ रहा है और उसके बाद में डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यू को अ प्रोनाउंस करेंगे। अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट, तो यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग यू को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि यू के बाद में देख रहे हैं शुरू में यू आ रहा है, उसके बाद में डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, यानी कि व्यंजन। यहाँ पर देखें, यू को यू पढ़ने का नियम, शुरू में यू आ जाए फिर कॉन्सोनेंट और फिर वोवल, शुरू में यू आ जाए फिर कॉन्सोनेंट और फिर उसके बाद वोवल आए तो यू को यू पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, यू है, यू के बाद में एन है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, फिर आई है जो कि एक क्या है? वोवल है, तो यहाँ पर यू को यू पढ़ेंगे, अ नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? रूल यही कह रहा है, तो यहाँ पर यू को यू पढ़ा, यूनिट पढ़ दिया। अब यहाँ पर देखें, यू के बाद में एन है, एन क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, फिर आई क्या है? एक वोवल है, तो यू को यू पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ दिया। यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है, यू के बाद में एन है, एन जो क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, फिर आई है, आई क्या है? एक वोवल है, एक स्वर है, तो यू को यू प्रोनाउंस कर दिया। चलिए चलते हैं दूसरे रूल की तरफ, यू को यो पढ़ने का। यू के बाद में अगर आर ई आ जाए, यू के बाद में अगर आर ई आ जाता है तो यू को यो पढ़ते हैं, यू के बाद में आर ई आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, श्योर में ऐसा है, यहाँ पर यू को यो पढ़ रहे हैं क्योंकि यू के बाद में आर ई है, यहाँ पर भी यू को यो पढ़ रहे हैं क्योंकि यू के बाद में आर ई है। रूल के अकॉर्डिंग सेम ऐसा ही यहाँ पर है, यू के बाद में आर ई है, यू को यो प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये हो गया श्योर,
ये हो गया प्योर, ये हो गया मेच्योर। अब श्योर, प्योर या मेच्योर नहीं बोल रहे हैं, यानी कि यू को यू नहीं पढ़ रहे हैं, यो प्रोनाउंस कर रहे हैं। रूल यही बोलता है। यहाँ पर देखें यू को ऊ भी पढ़ा जाता है, जैसे इन स्पेलिंग्स में पढ़ा जा रहा है। यू को ऊ पढ़ा जा रहा है, जैसे कि पुल में है, बुल में है, पुश में है और बुश में है। यहाँ पर ऐसे स्पेलिंग्स में यू को ऊ प्रोनाउंस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखें यू को यू पढ़ने का। यहाँ पर भी क्या है, यू को यू पढ़ा जा रहा है, जैसे कि यू के बाद में कॉन्सोनेंट और फिर ई आ जाए। यू के बाद में टी कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, तो यहाँ पर यू को यू पढ़ा, म्यूट हो गया, ह्यूज हो गया, क्यूब हो गया। यू को यू क्यों पढ़ा, क्योंकि यू के बाद में क्या है, एक एक कॉन्सोनेंट है यू के जस्ट बाद में, और फिर लास्ट में क्या है, ई है। तो ऐसी कंडीशन में यू को यू पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देख लें यू को अ पढ़ने का। यू के बाद आर आए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यू के बाद में आर है, इन सारी स्पेलिंग्स में यू के बाद में आर है, तो यहाँ पर यू को अ प्रोनाउंस करेंगे। टर्न, बर्न, कर्ड, हर्ड, तो यहाँ पर यू को अ प्रोनाउंस किया रूल के अनुसार। यू ई को बड़े यू के रूप में पढ़ना, देखें लास्ट में आए, यू ई अगर लास्ट में आता है तो बड़े यू के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि ग्लू, ब्लू और ट्रू में ऐसा है, ग्लू, ब्लू, ट्रू में ऐसा है, क्योंकि यू ई, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि ई के साथ यू लगा हुआ है और लास्ट में है, तो यहाँ पर यू ई को कंबाइंड करके बड़े यू के रूप में प्रोनाउंस कर दिया गया है। अब देखिए आगे यू को अर प्रोनाउंस करना, लास्ट में अगर यू आर ई, यानी यू के साथ आर ई लग कर आए, यू के साथ आर ई लग कर आए, अंत में आए, स्पेलिंग के लास्ट में आए, तो यू को अर प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, कल्चर, यहाँ पर अर करके प्रोनाउंस कर रहे हैं यू को, ये यू आर ई का कॉम्बिनेशन हो जाता है कल्चर, आर का साउंड भी आ रहा है और ई तो यहाँ पर साइलेंट है। अर प्रोनाउंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यू के लिए अ और आर के लिए र, तो कल्चर, नेचर, सिग्नेचर, यू के बाद में आर ई है, और यू और आर को साथ में, या कह सकते हैं कि यू आर ई को ही हमने पढ़ दिया है अर, लेकिन लास्ट में ई तो साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट रूल देख ले, तो क्लियर हो गया यहाँ पर यू को अर प्रोनाउंस करने का जो रूल है। तो यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू सारे वोवल्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स है, कंप्लीट हो गए। इंग्लिश पढ़ना लिखना होगा आसान अगर आपको इंग्लिश के सभी लेटर्स का साउंड पता रहेगा। इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स रहते हैं और 44 साउंड। तो यहाँ पर इन 44 साउंड्स को आपको जानना ज़रूरी है अंग्रेज़ी को सही तरीके से पढ़ने और लिखने के लिए। तो चलिए इन सारे साउंड्स को यहाँ पर सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे जो सी रहेगा, सी का साउंड एक ही नहीं रहता कि सी को हमने क पढ़ा, सी का क भी रहता है साउंड और स भी रहता है। इस तरीके से 44 साउंड रहते हैं। जैसे जी का सिर्फ ग नहीं, जी को ज भी प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरीके से ए को अ और लॉन्ग साउंड इसका अ। तो यहाँ पर जो जितने भी कॉन्सोनेंट है, जितने यानी कि व्यंजन है और जितने वाउल लेटर्स है, जितने स्वर है, उन सभी का साउंड एक ही नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। तो सारे साउंड यहाँ पर आप सीखेंगे, तो जिससे जो इंग्लिश की स्पेलिंग होती है उनको पढ़ना और लिखना थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए। साउंड को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि कॉन्सोनेंट रहेगा जहाँ पर व्यंजन होंगे सारे, उनकी टेबल नीचे दी गई है तो वो भी जानेंगे। वाउल्स जो है शॉर्ट और लॉन्ग, इनका जो साउंड है छोटा और बड़ा, यानी उच्चारण छोटा और बड़ा दोनों तरीके से रहता है। लॉन्ग साउंड भी रहता है और शॉर्ट साउंड भी रहता है। आर कंट्रोल साउंड भी होते हैं जिसमें ए आर, जैसे कि ए आर यानी ये जो ए के साथ आर लग के आता है, ई के साथ, आई के साथ, ओ के साथ और यू के साथ आर लग के, इनका अपना साउंड रहता है। ये कुछ सिमिलर भी रहता है, तो इनको भी प्रैक्टिस से
कुछ तो साउंड्स जो रहते हैं यानी इंग्लिश के स्पेलिंग्स रहते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण के रूल्स रहते हैं, और कुछ आपको प्रैक्टिस के साथ सीखने रहते हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। डायग्राफ्स रहते हैं, तो यहाँ पर ये तो आपको जानना होगा सारे साउंड, इसमें कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं रहती है। साउंड की पहचान आपको होनी चाहिए। 2 लेटर्स जब साथ में रहते हैं, 2 कौन से कॉन्सोनेंट लेटर्स, तो उनको डायग्राफ्स बोलते हैं। जैसे CH को च पढ़ते हैं, CK को क पढ़ते हैं, PH को फ पढ़ते हैं, तो 2 लेटर्स का साउंड एक आता है, तो वहाँ पर डायग्राफ्स इनको बोला जाता है। फिर डिप्थोंग्स के साउंड आपको आने चाहिए, यानी कि 2 वाउल लेटर्स का साउंड, जैसे ऑय, औ, ये औ या औ, इसके भी अलग अलग साउंड रहते हैं, इनके भी कंबाइंड 2 कॉन्सोनेंट और 2 वाउल लेटर्स कंबाइंड होकर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका उच्चारण भी पता होना चाहिए। ये तो थी बेसिक सी जानकारी। अब यहाँ पर नीचे हम देखेंगे कॉन्सोनेंट और वाउल लेटर्स की साउंड टेबल, यानी इनका साउंड। तो सबसे पहले साउंड रहेगा जो कॉमन स्पेलिंग वो, और ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स, मतलब कि और भी क्या इसके साउंड रहते हैं जो भी लेटर यहाँ पर होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें बी साउंड के लिए, यानी बी लेटर ब साउंड के लिए आता है। जैसे बी का उच्चारण ब करके रहता है, तो बैग ये स्पेलिंग है। जब ये BL के साथ लगकर आता है तो ब्ल इसका उच्चारण रहता है। जब डबल बी रहता है तब भी ब उच्चारण रहता है। सिर्फ सिंगल बी आएगा तो ब साउंड, जैसे बैग। BL को साथ में प्रोनाउंस करेंगे तो ब्ल, जैसे ब्लैक। और डबल बी को ब प्रोनाउंस करेंगे, जैसे रिबन, इस तरीके से। जब भी ACK आ जाता है इस तरीके से लास्ट में, तो ऐक करके इसको पढ़ा जाता है, ऐक। तो इस तरीके से आप जो साउंड का पैटर्न रहता है उसको भी सीख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश को पढ़ने और लिखने में। ड साउंड डी के लिए आता है, ड साउंड डी के लिए आता है, जैसे कि ड और ये एम, डैम हो गया ड। ED जब लास्ट में ED आता है तो इसके लिए भी ड साउंड रहता है, और डबल डी के लिए भी ड साउंड रहता है। तो ये ड साउंड का जो कॉम्बिनेशन है वो है। जैसे फिल्ड फिल हो गया और ED है तो इसको ड पढ़ेंगे लास्ट में। डबल डी रहेगा ऐड, तो यहाँ पर इस डबल डी को भी ड पढ़ा है। F के लिए फ साउंड, जैसे कि फैन, ये इसका कॉमन साउंड है, फैन, फ। लेकिन जब PH का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो इसको भी फ पढ़ते हैं, जैसे कि फ़ोन में आता है। डबल F को भी फ पढ़ते हैं, ठीक है, डबल F को। और यहाँ पर ये शुरू में देख रहे हैं CL दे रखा है, इसको साथ में याद रख सकते हैं, क्ल करके इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्लिफ हो गया। डबल L रहता है, डबल L नहीं, L और एक F रहता है, तो यहाँ पर इसको भी फ यानी जब L और लास्ट में आएगा या बीच में भी आ सकता है, L और F साथ में आएगा तो इसको फ। जैसे हाफ, यहाँ पर L जो रहता है वो साइलेंट रहता है, इसलिए बोला जा रहा है कि इस L और F के लिए भी फ साउंड प्रोड्यूस रहेगा, क्योंकि F का साउंड यहाँ पर प्रोनाउंस होता है, L साइलेंट रहता है हाफ के अंदर। जैसे GH को भी फ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि लाफ में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सिंपली जो F है उसका साउंड फ रहता है, लेकिन अलग ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स है। जैसे PH को फ पढ़ते हैं, डबल F को भी फ पढ़ते हैं, बीच में लास्ट में LF आता है तो इसको भी फ पढ़ते हैं। GH को कुछ कॉमन स्पेलिंग्स रहेगी जहाँ पर GH को लास्ट में मोस्टली फ पढ़ा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। लेटर जी का उच्चारण ग रहता है, जैसे गेम, ये कॉमन स्पेलिंग है, कॉमन इसका जो साउंड है। अब यहाँ पर G के लिए ग और GH रहेगा, इसके लिए यहाँ पर ग करके बोला जा रहा है, लेकिन ये जो है घ करके इसका साउंड रहेगा। यहाँ पर आप इसको अलग से रखें, घ, और ये जो है हिंदी की स्पेलिंग में आपके काम आएगा, हिंदी की स्पेलिंग। फिर यहाँ पर देखें GU को भी ग पढ़ा जाएगा, जैसे कि गार्जियन, तो GU का ग उच्चारण है गार्जियन।
फिर देखें GU, इसको ग पढ़ा जा रहा है, गेस्ट। यहाँ पर लास्ट में EST है, EST का कॉम्बिनेशन है ये वाला, तो एस्ट करके इसको पढ़ा जा रहा है। जैसे बेस्ट में आता है वैसे BEST बेस्ट, तो GUEST गेस्ट, GU को ग पढ़ा जा रहा है। फिर डबल G रहेगा, उसको भी ग पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। ये जो GH का कॉम्बिनेशन है हिंदी की स्पेलिंग में काम आएगा, घ। तो GU को ग और डबल G का साउंड ग और सिर्फ G का साउंड भी ग। आगे बढ़ते हैं। H जो है इसकी ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग नहीं दे रखी है यहाँ पर, तो H का साउंड ह, हार्ड, जैसे कि हार्ड में है। फिर आगे है नंबर 6 पर जे के लिए ज पढ़ा जाता है, जैसे कि जैम में पढ़ा गया, ये कॉमन स्पेलिंग हो गई जैम, और जो इसका साउंड है जे का। फिर यहाँ पर देखिए GE, जब आपको लास्ट में इंग्लिश की कोई भी स्पेलिंग की लास्ट में मोस्टली आपको मिलेगा, नज़र आएगा, तो वहाँ पर GE को ज पढ़ते हैं, जैसे कि एज। तो यहाँ पर E जो है ना, ये GE लास्ट में रहेगा, लेकिन E यहाँ पर साइलेंट रहता है। फिर देखिए एजेंट, ये तो लास्ट में था, ठीक है, एजेंट, तो यहाँ पर सिर्फ G आ रहा है, एजेंट, और यहाँ G, और यहाँ पर ज साउंड है G के लिए, और G के बगल में यहाँ पर G के बगल में E है और ज साउंड। फिर यहाँ पर DGE, इस कॉम्बिनेशन को भी, इसका भी साउंड ज रहेगा, जैसे कि बैज, बैडज नहीं बोलेंगे इसको, बैज, और ये मोस्टली आपको नज़र DGE लास्ट में नज़र आएगा, और इसको ज पढ़ेंगे। और डबल G है, इसको आपको अलग से याद रखना है, डबल G को, यहाँ पर डबल G का उच्चारण ग है, बिगर, क्या है, ग, ये आपको अलग से इस टेबल से अलग से याद रखना है। तो यहाँ पर ये ऐड हो गई है, बिगर है, ठीक है। यहाँ पर है DI को हम ज पढ़ रहे हैं, जैसे कि सोल्जर में पढ़ रहे हैं, सोल और जर, DI दे रखा है, इसको ज पढ़ा जा रहा है, ER को अर, तो यहाँ पर सोल डियर नहीं पढ़ते हैं, सोल्जर। तो यहाँ पर याद रखना है कि जे जो है इसका साउंड ज रहता है। मोस्टली आपको GE लास्ट में नज़र आएगा, उसका साउंड रहेगा ज एज में, और एजेंट में भी सिमिलर ही है, GE है साथ में है, और अधिकतर स्पेलिंग के लास्ट में DGE आता है, तो इसको ज पढ़ते हैं, जैसे कि बैज, लॉज, और भी कई स्पेलिंग्स रहेगी। फिर DI है, जैसे कि सोल्जर की स्पेलिंग में है DI, इसको भी ज प्रोनाउंस कर रहे हैं, ज पढ़ा जा रहा है इसको। नेक्स्ट है के लिए क साउंड प्रोनाउंस होता है, यानी कि के को हम के तो नहीं पढ़ेंगे ना, क पढ़ेंगे, काइट में जैसे पढ़ा जा रहा है, और सी को भी जो है के पढ़ते हैं, जैसे कैन में, क्या पढ़ते हैं, कैन में। और यहाँ पर ये CH है, जैसे इसमें आ रहा है, क प्रोनाउंस करते हैं, जैसे हेडेक होता है, वैसे ही ACHE एक प्रोनाउंस करेंगे, हेडेक यानी सर में दर्द, एक दर्द। तो यहाँ पर CH को यहाँ बीच में ही आएगा, और इसी स्पेलिंग में कुछ एक स्पेलिंग में आता है, इसको क प्रोनाउंस करते हैं, एक। चलिए अब आगे देख लेते हैं। X रहेगा, अब यहाँ पर X है, बॉक्स, यानी कि यहाँ पर बॉक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आधा क का साउंड रहेगा, बॉक्स, ऐसे आधा क और सब बॉक्स, इस तरीके से। सी के को क प्रोनाउंस करते हैं, सी के लास्ट में आएगा, जैसे कि ब्लैक, बैक, इस तरीके से। फिर यहाँ पर है क्यू को क्विल्ट नहीं पढ़ेंगे, किल्ट, क, क्यू को क, यहाँ पर किल्ट। फिर है डबल सी को भी क प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओकेज़न में, ओसेजन नहीं पढ़ते इसको, ओकेज़न पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप स्पेलिंग्स ध्यान में रख सकते हैं, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एल का साउंड ल रहता है, जैसे कि लैम्प में है, और डबल एल रहेगा, उसमें भी हम उसको भी हम ल प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि बेल में है। फिर है एम के लिए म साउंड रहता है, जैसे कि मैन में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर MB का कॉम्बिनेशन रहेगा, कॉम पढ़ेंगे, कॉम, यहाँ कॉम ब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में ये जो बी है ना, ये साइलेंट रहेगा, कॉम। और यहाँ पर देखें, इसको जो है L और M आता है,
इसमें भी म साउंड रहता है, क्योंकि पाम पढ़ा जाता है। यहाँ पर म का साउंड तो आ रहा है म, यानी म का एम का साउंड तो म आ रहा है, लेकिन एल यहाँ पर भी क्या है, साइलेंट है। जैसे कि कॉम में बी साइलेंट है और पाम में एल साइलेंट है, ये आपको याद रखना है। साइलेंट लेटर्स का भी ये रूल है। फिर देखेंगे यहाँ पर ये साइलेंट लेटर्स का ही मोस्टली रूल है। यहाँ पर जो एम और एन है लास्ट में, तो ऑटम पढ़ते हैं, यानी कि न यहाँ पर साइलेंट रहता है, ऑटम म न नहीं पढ़ते, ऑटम। फिर सेम ऐसा ही है, सेम नहीं है, डबल है, लेटर डबल आ जाता है, यानी कि डबल एम आ जाता है, उसको भी एम म ही प्रोनाउंस करते हैं, डबल एम को भी म प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है 10 पे न, एन के लिए न साउंड, जैसे कि नैप हो गया। फिर यहाँ पर देखें डबल एन आएगा, न साउंड बनी, ठीक है। और यहाँ पर के एन, इसको भी न पढ़ेंगे क्योंकि के साइलेंट है, तो नॉट पढ़ा जाएगा, न कि कनॉट, न। तो के एन का साउंड न, डबल एन का साउंड न, और एन के लिए भी न। फिर है पी, पी का साउंड प रहता है, जैसे पैन, डबल पी को प पढ़ते हैं, जैसे कि हैप्पी में। फिर है एन और जी, एन जी का उच्चारण आधा न और ग करके होता है, जैसे सॉन्ग, न और ग दोनों प्रोनाउंस हो रहे हैं। फिर यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रहता है, इसको भी ये ही पढ़ते हैं, आधा न और ग। यहाँ पर जैसे कि टंग में पढ़ा जा रहा है, एन जी यू ई, इसको भी आधा न और ग प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है आर के लिए र साउंड प्रोनाउंस होता है, रैट, और यहाँ पर डब्लू और आर रहता है, तो इसको भी आर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें डब्लू साइलेंट रहता है, रिस्ट पढ़ा जाएगा इसको। और यहाँ पर आर और एच रहेगा, इसको भी र पढ़ेंगे, राइम में पढ़ा जैसे, क्योंकि एच यहाँ पर भी साइलेंट है, डबल आर को र पढ़ते हैं, जैसे कि कैरेट में। नेक्स्ट है स साउंड एस के लिए, जैसे कि सेट में। सी को भी स पढ़ते हैं, जैसे कि इसको सिट्रस में है। फिर है डबल, डबल नहीं है, एस और सी को भी स प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि साइंस में, क्योंकि सी जो है यहाँ पर साइलेंट है। लास्ट में एस और ई रहेगा, इसको भी स पढ़ेंगे, जैसे कि हॉर्स में, क्योंकि ई साइलेंट है। फिर है पी और एस, यहाँ पर इसको भी स पढ़ेंगे, क्योंकि पी यहाँ पर साइलेंट है, जैसे कि साइकोलॉजी में रहता है। डबल एस को भी स पढ़ेंगे, जैसे कि मास में रहता है। नेक्स्ट है ट, टी साउंड के लिए ट, जैसे कि टाइम में, डबल टी को भी ट पढ़ते हैं, जैसे बटर में। वी का साउंड रहता है व, जैसे वेस्ट, और वी ई को भी व पढ़ते हैं, हैव में है क्योंकि ई साइलेंट है। पी एच को भी व पढ़ते हैं, जैसे कि स्टीफन है, स्टीवन है, स्टीवन या स्टीफन दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, स्टीवन या स्टीफन। यानी कि पी एच को यहाँ पर जैसे हमने पहले पढ़ा था, पी एच का साउंड फ रहता है, तो आप इसको फ ही प्रोनाउंस करें, स्टीफन। फिर नेक्स्ट देखिए डब्लू, डब्लू को वो करके पढ़ेंगे, जैसे वॉल में है यहाँ पर। और डब्लू एच को भी वो करके पढ़ेंगे, वाई में है। अब यहाँ पर वॉय करके नहीं बोलते, वाई, यानी वो और वो दोनों तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन रहता है। क्यू यू, क्यू यू को जैसे क्वैक, क्वैक, क्यू यू का साउंड क्व रहता है, तो ये इससे मिलान नहीं होता, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ें। और वैसे ही शुरू में, अभी लास्ट में या शुरू में आ गया था, क्यू यू का कॉम्बिनेशन साथ में रहता है, आधा क और व पढ़ते हैं, क्वैक, तो यहाँ पर आधा क और व, क्वै, क्वै, इस तरीके से इसका उच्चारण रहता है, क्वैक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वाई, वाई के लिए य साउंड रहता है, याक, और यहाँ पर है ओपिनियन, क्या है, ओपिनियन, य आ रहा है यहाँ पर, ओपिनियन। वैसे आई ओ एन को एन करके आप पढ़ सकते हैं, अलग से याद रखें, वैसे ही बस वाई का साउंड सिर्फ य याद रखें। जेड को हम ज पढ़ेंगे, जैसे जिप में, इसके काफ़ी सारे साउंड है, जैसे हैज़, एच ए एस, हैज़, यहाँ पर एस आ रहा है, हैज़ पढ़ेंगे। डबल सी को सीज़र, ज, डबल सी नहीं, डबल एस को ज पढ़ रहे हैं, सीज़र। डबल जेड को ज पढ़ रहे हैं, फिज में। एक्स को ज, ज़िरोक्स। एस सी को ज, एस सी को स भी पढ़ते हैं, चीज़। तो ये इसके नियम होते हैं, ठीक है। एस सी को कब हम यानी स पढ़ें और एस को कब हम ज पढ़ें, तो ये ऑलरेडी मैंने जो रूल्स वाली क्लास है उसमें आपको बताया है। तो यहाँ पर ये जेड के लिए जेड का साउंड ज होता है, और इस ज साउंड के लिए
एस भी आ रहा है, डबल एस भी आ रहा है, डबल जेड भी आ रहा है, एक्स भी और एस ई भी। इन लेटर का साउंड आप याद रखिए। जेड ई को भी ज पढ़ते हैं, मेज़, क्योंकि लास्ट में ई तो साइलेंट रहता है। तो यहाँ तक आपने देखा जो कॉन्सोनेंट्स है उनका साउंड, जो उनका उच्चारण है। फिर यहाँ पर शॉर्ट और वाउल और साउंड, मतलब यहाँ पर अब वाउल लेटर्स रहेंगे, शॉर्ट साउंड रहेगा। जैसे कि ये 5 वाउल लेटर है ना, ए ई आई ओ यू, इनका शॉर्ट साउंड। जैसे कि यहाँ पर है एप्पल, एप्पल ए का साउंड ए करके आ रहा है। एग में ए, एग ई का साउंड ए। अब यहाँ पर एप्पल में तो देख लिया ए आ रहा है, ए साउंड है। अब हम देखेंगे ई का जो साउंड है, अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन है इसका। ई ए को भी ए करके, ब्रेड ए, फिर ये वाला है ए, फ्रेंड ए, फ्रेंड ए आई ए, मेड, मैनी ए। फिर यहाँ पर लेपर्ड, लेपर्ड ए ई ओ। फिर यहाँ पर से ए, तो ई ओ को भी ए वाई को भी, ए को भी, ए आई के कॉम्बिनेशन को भी, ए आई ई को भी और ई ए को भी। इस तरीके से आपको जो है कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस से ही ये ध्यान में रहेगा। यहाँ पर ए साउंड है ई का। फिर है ये है आई, इसको शॉर्ट साउंड है तो ई पढ़ेंगे। इंक में इंग्लिश यानी ई का साउंड भी ई, बिजी ई, यू का साउंड भी ई, यू आई, क्विज ई, क्वीज ई साउंड। वीमेन क्या है, वीमेन, इसको ओ है, वी ई साउंड आ रहा, वूमेन नहीं वीमेन आ रहा है। फिर है आई और ई, सीव, तो यहाँ पर भी ई, सीव शॉर्ट साउंड में ही चल रहा है, अभी लॉन्ग भी देखेंगे आगे। तो आगे है ओ को ओ, ऑक्टोपस और ऑनेस्ट, यहाँ पर ऑनेस्ट एच ओ को, क्योंकि एच यहाँ पर साइलेंट है। यू को अप हो गया। ब्लड, डबल ओ को भी अ पढ़ेंगे। मंकी, यहाँ पर ए को आ रहा है, इसको भी अ पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है इसको एक सिंगल ओ को ओ भी पढ़ते हैं, जैसे अभी ऊपर देखा, लेकिन मंकी में मोंकी नहीं बोल रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं ओ को। यहाँ पर ओ यू को भी अ प्रोनाउंस होता है काफ़ी सारी स्पेलिंग्स में। तो ट्रबल, आओ भी होता है ओ यू का उच्चारण। तो ये प्रैक्टिस से आपको, जो मैंने प्रैक्टिस की क्लास ली थी उसमें आपको पूरी प्रैक्टिस लिस्ट दी है बहुत सारे स्पेलिंग्स की, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। फिर देखें डबल ओ का ऊ साउंड, स्टूड, शॉर्ट है ये। यहाँ पर वुड, वुल्फ, और यहाँ पर है बुल, सूप, यानी ओ यू को ऊ, यू को भी ऊ, और ओ का साउंड भी यू, ओ यू का साउंड। जैसे मैंने बताया ओ यू को ऊ पढ़ रहे हैं तो ओ यू का आओ भी साउंड रहता है, आओ भी। तो इस तरीके से हो गया ओ यू का साउंड। सूप और वुड सेम है ये। तो यहाँ पर शॉर्ट था, जो भी शॉर्ट साउंड की स्पेलिंग्स बनती है। अब लॉन्ग में देख लेते हैं। लॉन्ग में इसका लंबा उच्चारण, ये जो ए ई आई ओ यू 5 वावल लेटर, इनका लंबा उच्चारण। जैसे ए, रेन, ए आई में यहाँ पर ए के साथ आई है तो रेन। फिर है बेबी, ए आई जी एच को भी ए, स्ट्रेट, यहाँ पर लॉन्ग साउंड है। ए वाई, बे, ए वाई को भी ए। फिर ये भी रेन, ई आई, ए साउंड। ई आई जी एच, इस कॉम्बिनेशन को भी ए, एट में जैसे पढ़ा जा रहा है। फिर है ई ए, इसका भी ए, ब्रेक, इस ई ए को ई भी पढ़ते हैं लॉन्ग। अब यहाँ पर ई ए का साउंड, इसके भी मैंने जो है ई ए के अलग अलग साउंड, इसको भी काफ़ी तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं, मतलब इसमें भी 4-5 इसके साउंड है, तो वो भी बताया कि ई ए को ए कब पढ़ें, ई कब पढ़ें। इसका जो है इसकी भी ट्रिक मैंने बताई है, यानी कि लॉन्ग ई और ए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताया है। तो यहाँ पर है ब्रेक, ए, ई वाई को हे, ए, और इस तरीके से ए, और फिर एक कॉन्सोनेंट लास्ट में ई रहेगा, तो इसको भी ए पढ़ेंगे, जैसे कि लेन में पढ़ा जा रहा है। फिर यहाँ है ई, इसको ई, लॉन्ग ई वाला साउंड ई, सी, ई ए को जैसे मैंने बताया ई भी पढ़ते हैं तो बीक। वाई को भी ई पढ़ा है, हैप्पी। फिर है ई वाई, इसको भी ई, सिर्फ ई, ही, जैसे इसमें डबल ई को भी पढ़ा ई, और एक ई आएगा उसको भी। फिर है आई ई, ब्रीफ, आई ई को भी ई। यहाँ है पीपल, तो ई ओ, पी, ई ओ को भी ई पढ़ रहे हैं तो पीपल, इस तरीके से। पीओपल नहीं पढ़ते, पीपल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम
आई के लिए आई, जैसे कि ड्राइवर, IGH को भी आई, थाई, IE को भी आई, पाई, EIGH को भी आई, हाइट में जैसे पढ़ा, IGH को भी आई पढ़ा, हाइट यहाँ पर भी हाइट है, ठीक है, इस तरीके से IGH को भी। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, Y जो है इसको भी स्काई, IS शुरू में आ रहा है तो आइलैंड, क्योंकि S साइलेंट है, आइलैंड तो आई का ही उच्चारण है आई। फिर है OA को O पढ़ा, बोट, O को भी O, ओल्ड। तो इनकी सबकी प्रैक्टिस लिस्ट मैंने बताई है। अभी सिर्फ आप यहाँ पर जो उच्चारण दे रखा है, यहाँ पर साउंड्स का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर जान रहे हैं, यानी लेटर्स का जो साउंड है वो आप देख रहे हैं। ओल्ड, OE को टो, OUGH का साउंड भी O, यहाँ पर दो में है जैसे। फिर है यानी O और फिर एक कॉन्सोनेंट फिर E, तो यहाँ पर भी O लॉन्ग साउंड, कोन। OW को भी O, OW का आउ भी रहता है उच्चारण, ये भी मैंने जो है प्रैक्टिस लिस्ट में बताया है। U का साउंड U रहता है, ड्यूटी। EW को भी U, ड्यू। फिर IEW को भी U, व्यू। OU को भी U, यू, इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर है डबल O, लंबा उच्चारण, ऊ का, बूम। शू, OE का उच्चारण ऊ, शू। UE का उच्चारण ब्लू, ऊ। फिर है EW को भी ऊ पढ़ेंगे तो ब्लू, और हु में भी O को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक O को ऊ, हु। फिर है CH को च पढ़ेंगे, CH का उच्चारण च है। अब जो है दो दो लेटर साथ में है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। बैच हो गया, ठीक है। TCH को च, TU को भी च, जैसे फ्रैक्चर पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी TI को भी च, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन, TI को भी च। ये जो कॉम्बिनेशन है इन सभी को च पढ़ते हैं, और CH को च, जैसे कि चिन्ह में। फिर यहाँ पर Z और H को ज, जैसे ट्रेजर, क्या है, ट्रेजर। ज साउंड किस किस के लिए है, जैसे कि ट्रेजर, जर, SU का है ज। फिर है SI को ज, विजन। Z को ज, जिप। SI को ज, डिवीज़न। SU को भी ज पढ़ रहे हैं, SI को भी ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर है SH, श, जैसे शिप। SU को शोर, श, तो SH को श, SU को श। फिर है CIA, इसको भी श, स्पेशल। CEA, इस कॉम्बिनेशन को भी श, जैसे ओशियन में है। SION को भी श, जैसे मैंशन में है। फिर है CH को च, देखा, मशीन में है। अब इसको भी CH को जो है श भी पढ़ते हैं, च भी, लेकिन मशीन में हम जो है श पढ़ते हैं, तो ये अलग से आपको याद रखना पड़ता है, इसका कोई रूल नहीं है। TIO को यहाँ पर मैंशन, श पढ़ रहे हैं। फिर है TH को थ पढ़ेंगे, थैंक, थिंक, थ। TH को द भी पढ़ते हैं, जैसे कि ब्रदर, देन। तो इस तरीके से इसकी भी प्रैक्टिस लिस्ट मैंने बताई है, और टिप्स और ट्रिक्स के साथ, इसका अलग से कोई रूल नहीं है। फिर है R कंट्रोल्ड वाउल, जो है जैसे IR, यहाँ पर चेयर, एयर करके पढ़ रहे हैं, इसकी भी मैंने प्रैक्टिस लिस्ट बताई है, चेयर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं AIR का कॉम्बिनेशन, ERE, इसको एयर करके पढ़ेंगे, जैसे पेयर। यहाँ है मेयर, UARE, स्क्वायर, एयर करके आ रहा है। AYER, इस कॉम्बिनेशन को लेयर, एयर, एयर। लास्ट में R रहता है तो र साउंड आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। फिर देखें आगे, अर, यहाँ पर IR जो है इसका साउंड भी अर करके होता है, स्टर में है। ER को भी अर और ईयर दोनों तरीके से पढ़ते हैं, तो HER, हर। ER, डियर, इसमें ईयर करके ये साउंड रहता है, ER में ईयर, और ER का साउंड अर। फिर है AR, कार, आर, यानी AR का साउंड आर, जैसे कि कार में है, बार में है,
इस तरीके से। यू आर को भी अर पढ़ते हैं, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस लिस्ट जाकर देख सकते हैं। जो आर कंट्रोल वाउल लेटर है, अलग से मैंने बताया है। बॉर्न और टर्न, यू आर को अर, ओ यू आर को अर, जैसे ऑनर, ओ आर को अर, जैसे ट्रैक्टर, लास्ट में ओ आर है। इस तरीके से ई आर के कॉम्बिनेशन को अर पढ़ते हैं लेडर, तो ई आर को भी अर पढ़ते हैं, यू आर को भी, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओ आर का साउंड भी और रहता है, स्कोर, ओ यू को और, पॉर, डबल ओ को ऊ भी पढ़ते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, तो यहाँ पर डोर, और भी पढ़ते हैं, यानी ओ ओ आर, इसको आप ऐसे कॉम्बिनेशन को याद कर सकते हैं। ये भी प्रैक्टिस लिस्ट में बताया। और ओ ए आर की भी प्रैक्टिस लिस्ट है, तो बोर, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स में ओ आई रहेगा, यानी कि डिप्थोंग्स मतलब दो जो है वाउल लेटर मिलकर जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑई, जैसे फॉइल में, ओ आई, बॉय में ऑय, इसको भी ओ आई को भी ऑय पढ़ेंगे, ओ आई को भी ऑय पढ़ेंगे। ओ डब्लू, आउ, काउ, ओ यू आउ, लाउड, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन याद रख सकते हैं। ओ यू आउ, ओ डब्लू आउ। फिर है ओ यू को ओ भी पढ़ते हैं, जैसे सौ में पढ़ा जा रहा है, यानी ओ यू का साउंड ओ रह रहा है यहाँ पर जो है। जैसे आप याद रखें, ओ साउंड, ए डब्लू के लिए ओ साउंड यहाँ पर लिखा नहीं है, और ए यू के लिए ओ साउंड। जैसे 100 में ए डब्लू है लास्ट में, 100 हो गया, और यहाँ पर हॉल्ट, ए यू का कॉम्बिनेशन, इसको ओ पढ़ा। इस तरीके से यहाँ पर ओ यू नहीं है, ये ए और यू कट करके इसको लिख लें, ए यू। तो ये 44 साउंड है, 44 साउंड है। ये इंग्लिश के 44 साउंड की आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले तो साउंड को पहचानना, उसके बाद आपको बहुत सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। एक दो बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको जो साउंड है वो याद रहेंगे, उस तरीके से आप लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। और इंग्लिश की ग्रामर की जो सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। उसमें टेंसेस को, जिससे कि आप सेंटेंसेस को जो है आराम से बना पाएँ बिना किसी गलती के, एक सीक्वेंस के साथ एक मीनिंगफुल वाक्य किस तरीके से बनाया जाता है टेंसेस की हेल्प से, क्योंकि उनकी हेल्प से ही आप एक वाक्य को, एक सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट जो चारों पार्ट है वो पार्ट 1 में मैंने बताया है। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।